रामदास गुरु 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 रामदास तेरी शरण गुरु रामदास तेरी शरण गुरु रामदास तेरी बदे नसल कर अगंतक बदे नसल कर गुरु रामदास गुरु रामदास अगंतक बदे नसल कर गुरु रामदास 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 तेरी शरण गुरु रामदास तेरी शरण गुरु रामदास तेरी शरण गुरु रामदास तेरी शरण
चढ़गी आप पे परमेश्वर सतगुरु चाहो जोगी आपका पे परमेश्वर तू सतगुरु चाह जुगी आप पे परमेश्वर तू सतगुरु चाहो जोगी आपका पे परमेश्वर तू सतगुरु चाह जुगी आप पे परमेश्वर तू सतगुरु चाहो जोगी आपका पे परमेश्वर गुरु रामदास 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 रामदास तेरी शरण गुरु रामदास तेरी शरण गुरु रामदास तेरी शरण गुरु रामदास तेरी सुर नर साध सिद्ध सिख सेवा तुर हो तुर सुन नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुर तुर सुर नर साधिक सिद्ध सिख सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुझ हो तुझ पनि सा रे 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 सा
सिद्ध सिख सेवन तुर है तुर। सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवक तुर है तुर। सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवन तुर है तुर। सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवक तुर है तुर। गुरु रामदास 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 गुरु रामदास। गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास। रामदास तेरी शरण। गुरु रामदास तेरी शरण। गुरु रामदास तेरी शरण। गुरु रामदास तेरी शरण। रामदास जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी। आदि जुगा अनाद कला तारित्र है मोह। आदि जुगाद अनाद कला तारित्र है लोह। आदि जुगा अनाद कला तारित्र है मोह। आदि जुगाद अनाद कला तारित्र है लोह। आदि जुगा अनाद कला तारित्र है मोह। आदि जुगाद अनाद कला तारित्र है लोह। आदि जुगा अनाद कला तारित्र है लोह। आदि
जरा जमे आरोह जरा जमे उधरन जरा जमने अगम निगम उधेरण जरा जमे आरोह जरा जमे गुर अमरदास फिर थपियो परगामी तारण तरण परगामी तारण तरण गुर अमरदास फिर थपियो 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 परगामी तारण तरण गुरु रामदास 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 गुरु राम
धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास तेरी शरण, गुरु रामदास तेरी शरण। कितना प्यारा सवैया है, भट्ट सल जी का उच्चारण किया हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। राज्य राज्य के उस्तत की है इस सवैये में गुरु रामदास जी की वाणी कहती है, अगर अपने गुरु को उस्तत करनी है ना तो बहुत बड़ा कर कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी कर सकता है उतनी कर। सतगुरु वड्डा कर सलाही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सतगुरु वड्डा कर सलाही है, जिस विच वड्डियां वड्डियाइयां। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु रामदास जी। और भट्ट सल जी ने वही किया है, सच भी यही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू सतगुरु चौह जुगी आप आपे परमेश्वर। चारों युगों में परमेश्वर तू ही है गुरु रामदास जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे वो कृष्ण जी हो, चाहे वो राम जी हो, चाहे वो गुरु नानक हो, तू ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुरो तुर। देवते मनुष्य साधिक सिद्ध, शुरुआत से ही तुझे ही आराध्य आए। हे गुरु रामदास जी, तुझे ही आराध्य आए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। आदि जुगाद अनाद कला तारी त्रिलोह। जब सृष्टि थी, जब सृष्टि नहीं थी, तब भी तू था गुरु रामदास जी, आप ही थे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अगम निगम उदरण जरा जमे आरोह। आप रोग और बुढ़ेपे से रहित हो, और जो आपके शरण में आ जाता है वो भी रोग और बुढ़ेपे से रहित हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात कईयों को हजम नहीं होगी, पॉइंट को समझना, दर्ज है वाणी। आप रोग और बुढ़ेपे से रहित हो, डर नहीं है। इसी प्रकार गुरु अमरदास जी ने, गुरु अमरदास थिर तप्यो परगामी तारण तरण, आपको अटल पदवी दे दिए गुरु अमरदास जी ने। आप तो मुक्त हो गए, अब आपके जहाज में आपका नाम लेकर जो चढ़ता है वो भी संसार सागर से पार हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। आप रोग और बुढ़ेपे से रहित हो, और जो आपके शरण में आ जाता है वो भी बुढ़ेपे और रोग से रहित हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसका क्या भाव है? बुढ़ेपा तो सबको आता है, बुढ़ेपे में फ़र्क है। बुढ़ेपा मनमुख को भी आता है, बुढ़ेपा गुरुमुख को भी आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा सा पॉइंट बीच में समझा दे, बात तो आगे बढ़ानी है। आज तो दिन केवल गुरु रामदास जी के उस्ताद का, कोई ज्ञान नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना। ज्ञान से ध्यान से नहीं उसे पाया जा सकता है, उसे पाया जा सकता है उसकी वड्याई करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी उस्ताद करके। कीर्तन क्या है? कीर्तन उसकी उस्ताद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपना क्या है? उसकी वड्याई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अमृत वेला साचे नाव क्या करना है? वड्याई विचार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत लौट के करना क्या? उसकी वड्याई करनी है, बस। कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, एक्चुअली में किसी ध्यान की जरूरत नहीं है, उसकी कृपा की जरूरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज्ञान वही ज्ञान सार्थक है जो गुरु के नाम से जोड़े, बस। उतने ज्ञान की जरूरत है जिससे श्रद्धा जाग जाए, प्रेम जाग जाए, गुरु से बिछड़े हुए ये महसूस होने लग जाए। इतना ही ज्ञान चाहिए, बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हो गया तो बात बन गई। वाणी कहती है गुरमुख बुढ़े कदे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरमुख बुढ़े नहीं होते, मनमुख बुढ़े होते हैं। यहाँ शरीर की नहीं, आत्मा की बात की गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर तो सबका बूढ़ा होना है, चाहे कोई भी हो, राजा हो, रंग को, फकीर हो, चोर हो। पर मन भाव, जिसका मन शब्द से जुड़ गया वो हमेशा बुढ़ेपे से परे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना वहाँ पर रोग है, ना वहाँ पर बुढ़ेपा है। मरते दम तक सिमरन चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आत्मा सिमरन में लीन होकर परमात्मा में लीन हो जाती है।
यहाँ पर बुढ़ेपे का कोई काम नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप किसी आम आदमी के पास बैठ जाओ बुढ़ेपे में, रोना धोना पीटना और अपने बच्चों को गाली देना, बुरा भला कहना, यही होता है बुढ़ेपे में। पर अगर किसी संत के पास बैठ जाओ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरुमुख बुढ़े, आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी उनके पास बैठ के, क्योंकि भीतर चल रहा है नाम। एक आम इंसान बूढ़ा होता है, लोग नफरत करने लग जाते हैं, दूर भागते हैं। एक संत जैसे जैसे बूढ़ा होते जाता है, लोग और आने लग जाते हैं, क्योंकि कमाई बढ़ती जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दर्शनों के लिए तरसते हैं लोग, क्यों? गुरुमुख बुढ़े कदे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खैर ये पॉइंट बीच में आ गया था। आज मेरे गुरु रामदास जी का अवतार पूर्व है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। आप सारी संगत को कोट कोट अनगिनत बधाई हो गुरु रामदास जी के अवतार पूर्व की। आइए ये पंक्तियां पढ़ ले एक बार। डिठ सबेता डिठ सबेता नहीं तुझ जे का नहीं तुझ जे बोलिए धन गुरु रामदास जी। मेरे गुरु रामदास जी के दर के जैसा कोई दर नहीं। ये कौन कह रहा है? कोई आदमी, कोई भट्ट, कोई सवैया नहीं। ये कह रहे गुरु अर्जन देव जी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दास हमेशा ये पॉइंट कहते हैं, बड़ा कीमती है, क्योंकि मैंने जब पहली बार इसके अर्थ समझे तो हैरान हो गया। ये बात गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दर्ज की है वाणी, ठीक है। और गुरु अर्जन देव जी महाराज खुद परमेश्वर अकाल पुरख, उन्होंने केवल ये कहा कि मैंने सारी जगह देख ली, गुरु रामदास जी के दर के जैसा कोई दर नहीं। अब उन्होंने क्या ये खाली पृथ्वी देखी? बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने तो सारी सृष्टि देख ली। कह रहे हैं सारी सृष्टि में है गुरु रामदास जी, आपके दर के जैसा कोई दर नहीं है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु रामदास जी। महापुरुषों ने किसी से पूछा, अमृतसर साहब से आए कोई, वो भी कमाई वाले बैठे, महापुरुषों से पूछा कि आप जब गुरु रामदास जी का गुरुपुरब होता है, ध्यान से सुनना, बड़ी कीमती बात है। बहुत खुशी हुई मन को कि जब दास 2 बजे आए तभी बैठने की जगह नहीं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इतना चाव संगत में। कोई भीड़ से घबराया नहीं कि भीड़ है नहीं जाएंगे, नहीं, पहले पहुंच गए। बाहर धक्के खा रहे हैं लोग, संगत की भीड़ के धक्के धन है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों, क्या लाभ है उसका, श्रवण कीजिए। महापुरुषों ने कहा, पूछा कि गुरु रामदास जी का जब गुरुपुरब होता है, श्री अमृतसर साहब में रहते हो तो हरमंदिर साहब में जाते हो? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दर्शन करने, क्योंकि दास क्यों ये बात कह रहा है, ज़्यादातर लोग जो अमृतसर साहब में रहते हैं वो सोचते हैं हम तो कभी भी जा सकते हैं, गुरुपुरब में इतनी भीड़ है क्यों जाएं? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर कभी चले जाएंगे। आज भी कईयों के मन में आया होगा बहुत भीड़ होगी, फिर रोज ही जाना है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। शुक्र है यहाँ पर ऐसा नहीं है, शुक्र है। पर मैंने जाती तौर पर श्री अमृतसर में देखा है, और मैं भी यही करता था कि भीड़ है, छोड़ो बाद में चले जाएंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने सुमत बख्शी। कहने के जाते हो हरमंदिर साहब में जब गुरुपुरब होता है गुरु रामदास जी का? कहने के नहीं। कहने के क्यों? कहने के महाराज बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा, धक्के पे धक्के खाने पड़ते हैं, और ऊपर से अगर लाइन में लग गए दर्शन करने तो कई घंटे निकल जाते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कई घंटे। तो हम तो अमृतसर में रहते, कभी भी दर्शन कर सकते हैं। तब महापुरुषों ने सुमत बख्शी, कुछ भी हो जाए
अंदर चाहे जाने को ना मिले, हरमंदिर साहब जरूर चले जाया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने पूछा क्यों, हाजिरी कैसे लगेगी, अंदर माथा नहीं टेका तो? महापुरुषों ने समझाया, जैसे मत बख्शी बाबा कुंदन सिंह जी ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे हरमंदिर साहब के सरोवर के किनारे बैठ के थोड़ी देर बैठ के नाम जप के आ जाओ, भले आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट, जितना मन करे, हाजिरी बाहर से ही लग जाएगी। वो कहने लगा कैसे लग जाएगी? कहने लगे उस दिन ध्यान से श्रवण करना, जिस दिन गुरु रामदास जी का अवतार पर्व होता है, हरमंदिर साहब में हजारों लाखों अनगिनत गुप्त रूहें महापुरुषों की वहाँ पर विराजमान होती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देवी देवता वहाँ पर विराजमान होते हैं। हमारी आंखें चाहे उन्हें ना देख सके, उनकी नज़रों में हम आ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। हमारी आंखें नहीं दे सकती उन्हें, क्योंकि हमारी इतनी कमाई नहीं, पर उनकी नज़रों में हम आ जाते हैं, हम पर बख्शीश हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु रामदास जी। इतनी बड़ी बात है साथ संगत जी। बाबा नंद सिंह जी ने संत सुजान सिंह जी से पूछा था कि कभी हरमंदिर साहब में कीर्तन किया है? बाबा नंद सिंह ने संत सुजान सिंह जी से पूछा। वो कहने लगे हाँ पाचा, आशा जी दीवार की हाजिरी भी भरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई बार कीर्तन किया है। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे 3 पहरे की हाजिरी भरी है, 3 पहरा। 3 पहरे का कीर्तन आशा जी दीवार से पहले होता है। गुरु रामदास जी की कृपा से दास को वो हाजिरी भरने का मौका बहुत ज़्यादा मिला है, क्योंकि मांगता ही मैं वो ड्यूटी था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले जब ये कैमरे नहीं शुरू होता, लाइव नहीं शुरू हुआ था, पीटीसी पंजाबी, ईटीसी पंजाबी से पहले, तो अंधेरा करके अंदर कीर्तन होता था 3 पैरे का, बिना माइक सिस्टम के। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ये बाद में माइक सिस्टम 3 बजे से शुरू हो गया, 2:30 बजे से शुरू हो गया, जो क्योंकि लाइव शुरू हो गया संगत की डिमांड की वजह से। ये तो पुरातन मर्यादा यही थी, अंधेरा करके हल्की सी लाइट होती थी, झूमर की लाइट सी, उसमें कीर्तन होता था विदाउट माइक सिस्टम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अलग ही रस था उसका। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे 3 पैरे की हाजिरी भरी है, 3 पैरे की? कहने लगे नहीं। कहने लगे वो विशेष समय है, दास को जब भी कोई मिलने आता है ना यहाँ पर कि हम हरमंदिर साहब जा रहे हैं, मैं बेनती करता हूँ कि रात को 12 साढ़े 12 पहुँच जाया करो। अभी क्यों? बाबा नंद सिंह जी के वचन सुन लो। कहते वो समय रात को 12 साढ़े 12 से लेके त्रिपहर के कीर्तन तक हजारों गुप्त रूप में पूर्ण महापुरुष कमाई वाले वहाँ पर विराजमान होते, चाहे वो संसार में कहीं भी बैठे हों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको पता संत बाबा थारिया सिंह जी, संगत को वहाँ पर भी दर्शन होते थे सरोवर के किनारे, और बैठे होते थे पाकिस्तान में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कंधार में। और यहाँ पर दर्शन होते थे उनको, संगत को, गुप्त रूप से कई बार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे ये विशेष समय है, विशेष। जितने भी कमाई वाले महापुरुष होते हैं, ज़्यादातर 3 पैरे के कीर्तन के बाद वहाँ से वो सूक्ष्म रूप से जो होते हैं वो चले जाते हैं अपनी हाजिरी लगा के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उस समय बहुत कृपा बरतती है, बहुत। और फिर एक पॉइंट और कहा बाबा नंद सिंह जी ने, कहने लगे बड़े कमाल का पॉइंट है साथ संगत जी। कहने लगे जब हरमंदिर साहब जा रहे हो, डिठे सभ्य थाओ नहीं तुद, सारे बोले डिठे सभ्य थाओ नहीं तुद, नहीं तुद जे है, तेरे दर के जैसा गुरु रामदास जी कोई दर ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। इतने पहलू हैं, इतने पहलू हैं। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे कभी हरमंदिर साहब जा रहे हो, परिक्रमा में चल रहे हो, बाहर चल रहे हो परिक्रमा में, थोड़ा सा जहाँ पाँव धोते हैं आसपास, कितने पाँव में कभी कंकर चुभ जाए, कोई रोड़ा चुभ जाए, कोई चीज़ लग जाए, तो उसे उठा के माथे पे लगा लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत सुजान सिंह जी कहने लगे ऐसा क्यों? कहने लगे क्योंकि पहचान नहीं है ना हमें, वो रोड़ा और कंकर नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन कर रहे हैं ये, कहते वो रोड़ा और कंकर नहीं होता, कोई देवी देवता रूप धार कर वहाँ बैठा होता है रोड़ा बन के कि संगत के चरण मुझ पे पड़ जाए। संगत के चरण, जो गुरु रामदास जी के दर्शनों के लिए संगत आ रही है, हे गुरु रामदास जी आपके संगत के चरण मुझ पे पड़ जाए, इसलिए छोटा सा पत्थर बन के वहाँ पे पड़े होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी।
और वो घटना तो दास ने आपको सुनाई बहुत साल पहले, जो मेरे होते हुए वापरी महापुरुषों के साथ। एक हिंदू धर्म के बड़ी कमाई वाले महापुरुष रात के समय आए, लंबी घटना नहीं, दास शॉर्ट में सुना रहे हैं, शॉर्ट में ले रहा है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स दास मन करता है बहुत कुछ बताए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जब चरण धोए उन्होंने अपने, जहाँ पे पैर धोते हैं, अंदर आए, सीढ़ी से नीचे उतरते हैं ना, जहाँ वहाँ खड़े हुए, पहले आने को तैयार नहीं थे कि परमात्मा अंदर भी है बाहर भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर कहने लगे नहीं, आप सिख लोगों को फिर मन में आ जाएगा कि मैं हिंदू हूँ इसलिए नहीं आ रहा। हिंदू महापुरुष, हिंदू धर्म के कमाई वाले, वो जब आए वहाँ पे धड़ाम गिर गए साथ संगत जी, नीचे बैठ गए, शरीर कांपने लग गया, आंखों में आंसू। उस वक्त मेरी 3 पैरे की ड्यूटी थी अंदर मेरी, इसलिए मैं उनके साथ नहीं जा सकता, बुलाने मैं भी गया था, पर मेरे मित्रों ने मुझे बताया जो हुआ वहाँ पे। कहने लगे शरीर कांपने लग गया, हिलने लग गए। तो हमने पूछा क्या हुआ? कहने लगे चुप करो। अपने सेवादार से कहा कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, चुप रहो, इशारा कर दिया। सब घेर के खड़े हो गए। कितने घंटे वहाँ बैठे रहे, फिर वहाँ से उतर के सरोवर के किनारे बैठे रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आए थे थोड़ी देर के लिए, कई दिनों तक वहाँ रहे, उसके बाद कई हफ्तों तक हरमंदिर साहब के अंदर बैठ के कीर्तन सुनते रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब उनसे पूछा गया भाई आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो आप इतना, आपका शरीर कांप गया, आंखों में आंसू बंद नहीं हो रहे, क्या देखा है आपने? कहने लगे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। तो मेरे मित्र कहने लगे हमारी आंखों में आंसू आ गए, रोना आ गया। भाई हम रोज आके सेवा करते हैं, यहाँ पर सारी सारी रात सेवा करते हैं, हमें वो दिखाई नहीं दे रहा जो इन्हें दिखाई दे रहा है। कहने लगे आपको क्या दिखाई दे रहा है? कहने लगे जिनकी मैं पूजा करता हूँ, ध्यान से सुनना, जिनकी मैं पूजा करता हूँ, रात रात भर आराधता हूँ जिन्हें, अगर वो यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं तो भीतर कौन बैठा है? सोच कर देखो क्या बात कही उन्होंने, कि जिनकी मैं पूजा करता हूँ, जिनके दर्शनों के लिए तरसता हूँ, अगर वो यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं तो भीतर कौन बैठा है? प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। मेरे गुरु रामदास जी निरंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो कहा है डिठे सभ्य थाओ नहीं तुद। इतनी सारी बुक भरी पड़ी है वहाँ पर। जो कोई आता है ना, कोई महापुरुष, कोई 1 मिनट के लिए आया, कोई 2 मिनट के लिए आया, कोई आधे घंटे के लिए आया, कई कई दिनों तक नहीं गए वो फिर वहाँ से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जिन्हें ज्ञान होता है ना, थोड़ी सी भी ज्ञान की आँख खुली हो, उन्हें पता चल जाता है कि कैसी जगह है। हम तो टूरिस्ट की तरह घूमने जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गए वहाँ पे, बाहर खाया पिया, अंदर गए, एक सेल्फी निकाली, लोगों को दिखाया कि मैं आया था। भावना कहाँ होती है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई भाव से तो जाए, झोलियाँ भर के आता है वहाँ से। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। वहाँ पर ऐसे प्रत्यक्ष चमत्कार वापरते हैं साथ संगत जी। मैंने अपनी, एक तो होता है सुनी सुनाई बातें, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। लोगों को अंधा होते हुए देखा है, अंधों को आंखें प्राप्त करते हुए देखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ पर किसी ने वेद भी कर दी, आंखें जाते हुए देखा है। और अगर किसी ने, अंधे ने सेवा कर ली श्रद्धा से, आंखें प्राप्त करते हुए देखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। एक घटना तो ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी सुनाया करते थे। कहते अलवर समागम करते थे, आप सबको पता होगा, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी अलवर समागम किया करते थे। कहते मेरा बड़ा ही खास प्रेमी समागम में आया करता था, बहुत अमीर, बड़ा धनवान। अचानक उसकी आंखें खराब होने लग गई। बड़े इलाज कराए, धन की कमी नहीं थी। इलाज कराता गया, पर 1 साल के अंदर अंदर आंखें रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो गई, दिखना बंद हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विदेशों में गया, देश में गया, पैसा बहुत था, बहुत डॉक्टर, बड़े हॉस्पिटल, कुछ नहीं छोड़ा, पर रोशनी ना मिली। एक दिन कहते हैं उसे कोई कमाई वाला मिल गया, महापुरुष। कहने का सब जगह भटक लिया, गुरु रामदास जी के दर पे जाके देख लो। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मस्कीन जी खुद सुना रहे हैं, कहते मेरी पहचान वाले, मेरे खास आदमी के साथ हुई ये घटना, संगी के साथ। कहने का वो चला गया हरमंदिर साहब, कुछ बाकी तो बचा नहीं था, जितना अपना दिमाग, जितना पैसा लगाना था जोर लगा लिया, और हरमंदिर साहब चला गया। महापुरुषों ने उसे रास्ता बताया कि रात को 12 बजे सरोवर में स्नान कर लिया करो, दुखभंजनी बेरी साहब में, और बाहर बैठकर बानी कंठ है। कहने का श्री जपजी साहब जी की बानी कंठ है, कुछ शब्द कंठ है। कहने के बस
वो गाया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गाते रहना जब तक कीर्तन ना शुरू हो जाए। कीर्तन की आवाज़ आ जाए आशीष दीवार की, तब चुप कर जाना, फिर कीर्तन सुनना। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। साथ संगत जी, मस्कीन जी कहते हैं 8वां दिन था, जोर जोर से कीर्तन कर रहा है। जब सब जी का पाठ करने के बाद जो शब्द याद है वो जोर जोर से गा रहा है। कहता है सरोवर दिखाई देना शुरू हो गया। सरोवर, हरमंदिर साहब के दर्शन हो गए, रो पड़ा। बड़े से बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, सारी दवाइयाँ, सारा धन खर्च कर दिया, कोई असर नहीं। और यहाँ पर बैठकर केवल उसकी उस्तत की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने 40-50 दिन करने के लिए कहा था, 1.25 महीना लगाने के लिए कहा था, 40 दिन, और इसने 8 दिन में गुरु रामदास जी ने कृपा कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। एक मिनट में झोलियाँ भरते देखा है दास ने, 1 मिनट में। भावना की बात है, किसी की झोली उसी सेकंड भर जाती है, कोई 40 दिन बाद, कोई 1 साल बाद, जैसी किसी की भावना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए 2 पंक्तियाँ गा ले, उस्तत करें गुरु रामदास जी की। हे वाहिगुरु, हमें भी अपनी शरण में रख ले। गुरु रामदास तेरी शरण, अपनी शरण में रख ले, क्योंकि जिसे उसकी शरण प्राप्त हो गई वो बुढ़ेपे से रहते, रोग से रहते, जमदूतों के भय से रहते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरण क्या है गुरु की? सुरत को शब्द से जोड़ देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके लिए सबसे कीमती है बंदगी, वो झोली में दांत डाल देगा अगर उसकी शरण प्राप्त हो गई तो। हम जो भी करते हैं ना, नाम जपते हैं, सिमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, रोज एक चैप्टर ले रहे हैं समझने के लिए कि कैसे करना है। ये सारा कुछ छोड़ दो, उसकी नज़र हो गई तो 1 सेकंड की बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम करने बैठे जन्मों की घालना है, उसके बाद भी गुरु प्रसाद ही वर्तेगा, उसकी कृपा ही वर्तेगी। पर उसकी कृपा वर्तने का कोई सिस्टम नहीं है, चाहे तो अभी वर्ता दे, चाहे तो 100 जन्मों में भी ना वर्ताए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरण क्या है? पाछा तरस कर दे, ये कृपा वर्ता दे, शरण में ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास, 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 गुरु रामदास तेरी शरण, गुरु रामदास तेरी शरण, गुरु रामदास तेरी शरण, गुरु रामदास तेरी शरण, गुरु रामदास तेरी शरण। बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब, भाई वीर सिंह जी अपनी किताब में लिखते हैं, कहते हैं अमृतसर हरमंदिर साहिब में मैं जा रहा हूँ, अमृत वेले जा रहा हूँ। क्या देखा? एक जटाधारी साधु अपनी जटाओं से गुरु रामदास जी के सरोवर के किनारे बैठा है और फर्श को पोंछ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। सरोवर के किनारे बैठा है एक जटाधारी साधु और अपनी जटाओं से फर्श को साफ कर रहा है। भाई साहब, भाई वीर सिंह जी देखते रहे, थोड़ी देर हैरान हुए कि लोग कपड़े से पोंछते हैं कुछ गंदा हो तो ये जटाओं से क्यों पोंछ रहा है। पर अमृत वेला का समय था, इन्होंने बात की नहीं, चले गए। दर्शन करके वापस आए तो ये जटाधारी महापुरुष अब कोने में बैठे थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टेक लगा के बैठे थे पीछे। कहने कि मैं पास में चला गया। मैंने पूछा, भाई आप ये संगमरमर को अपनी जटाओं से क्यों साफ कर रहे थे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु रामदास जी।
आप इस संगे मरमर को, मार्बल को, फर्श को जटाओं से क्यों साफ कर रहे थे? कहने का जो बात उस महापुरुष ने कही, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो महापुरुष कहने लगे, आपके लिए ये फर्श होगा, ये ऐसे लिखा हुआ है, तेरे लिए ये संगे मरमर होगा, बोल लिखे हुए, तेरे लिए ये संगे मरमर होगा, मेरे लिए गुरु रामदास जी के चरण हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं तो गुरु रामदास जी के चरणों की सेवा कर रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। यही तो फर्क है हम में और महापुरुषों में, जो उन्हें दिखाई देता है हमें दिखाई नहीं देता। ऐसी कई बातें, कई घटनाएं याद आ रही हैं। महापुरुषों ने खुद सुनाई कि उनका एक मित्र, जिसे लोग कमला कमला कहते हैं, कि कमल जैसी हालत है, अजीब हरकतें करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक्चुअली में जो ज़्यादा डूब जाते हैं ना नाम में, दुनिया उन्हें कमला ही कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो पहुंचो हीरो थी और लोगों को लगता था कमला है, अजीब हरकतें करता है, रंग हंसे रंग रोवे चुप भी कर जाए, परवाह नहीं किसी के री बाज सच्चा ना है। ये अवस्था हो जाती है, हंसता है कभी रोता है, किसी की परवाह नहीं सिवाय उसके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके लिए राजा भी एक बराबर, रंग भी एक बराबर है, जिसकी अवस्था ये हो जाए। कहने लगी, मैं हरमंदिर साहब गया तो देखा मेरे आगे आगे वो चल रहा है, उसने भी जोड़े रखे वहाँ पे, मैंने भी जोड़े रखे, नंबर लिया, वो आगे आगे चल रहा है, पर सीधा नहीं चल रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ऐसे चल रहा है कभी वैसे चल रहा है। तो मैंने चिढ़ गया, मैंने पास आके कंधे पे हाथ रखा, देख तू इस तरह से क्यों कर रहा है, सीधा भी तो चल सकता है ना, सारी जगह खाली है, इसलिए तो लोग तुझे कमला कमला कहते हैं, क्यों सीधी तरह से नहीं चल रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। उसने जो जवाब दिया, कहने के मैं हैरान हो गया कि मैं कहाँ हूँ वो कहाँ। लोग कमला कहते हैं, वो कमला नहीं, वो तो कमाई वाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा मैं क्या करूँ, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा आप कहते हो सीधा चलो, कैसे चलो, जब यहाँ पर मुझे देवता बैठा हुआ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर देवता बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं उसके ऊपर पाँव कैसे रख दूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कैसा दर है साथ संगत जी मेरे गुरु रामदास जी का। कोई किसी भी तकलीफ में हो, किसी भी, चाहे गरीबी हो, डिप्रेशन में हो, मन हार गया हो, कोई रास्ता न दिखाई दे रहा हो, नित्यनेम छूट जाए, इतने वर हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज के, बस गुरु रामदास जी के दर पहुंच जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अगर नित्यनेम छूट गया है, अमृत वेला छूट गया है, मन नीचे गिर गया है, अगर थोड़ी समय बैठ के थोड़े दिन वहाँ पे परिक्रमा में भी नाम जपेगा, चढ़ती कला में आ जाएगा, ये वर है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। दूसरा बार गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दिया, कोई मन हार चुका हो भाव, उस समय डिप्रेशन को कहते थे मन हार चुका हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, सोच खत्म ना हो रही हो, पागल जैसी हालत हो जाए, कहते आ जाओ गुरु रामदास जी के दर पे। क्या होगा, कहते ही जैसे ही, ये वर है गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन लिखे हुए हैं, जैसे ही दर्शनी ड्योढ़ी में पाँव रखेगा, दर्शनी ड्योढ़ी जिसे कहते हैं जहाँ से भीतर जाते हैं, जहाँ पुल कहते हैं जिसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे ही दर्शनी ड्योढ़ी में पाँव रखेगा, शुद्ध बुद्ध खो बैठेगा, वह आनंद में भर जाएगा, मन सारे दुख कलेश भूल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। और ठीक होकर बैटरी चार्ज होकर बाहर आएगा। ये वर है गुरु अर्जन देव जी महाराज का। प्यार से बोलिए धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज। कुछ संगत इकट्ठे होकर आगे गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास कि पाशा घर में बहुत गरीबी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गरीबी दूर करने का कोई तरीका बताओ ना, कि गरीबी दूर हो जाए। वाह। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने क्या वचन किए, सारे वचनों का एक ही अर्थ निकलता है, यही सब गालो साथ में। गुरु रामदास तेरी शरण, गुरु रामदास तेरी शरण, गुरु रामदास
घटना वापरी, संगत आई गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास कि गरीबी दूर नहीं होती। तो जो वचन उन्होंने संगत को किए, कई भाई संतोष सिंह जी ने उसे अपनी किताब में दर्ज किया है, श्रवण कीजिए। श्री हरमंदर दर्शन करो, बिनती बनो कामना तरो, तन की गिनती है कहो कौन, लक्ष्मी बसे आए कर पौन। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। सारे बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। क्या वचन के गुरु अर्जन देव जी महाराज ने? श्री हरमंदिर दर्शन करो, बिनती पनो कामना तरो, धन की गिनती है कौन, लक्ष्मी बसाए आय कर पौन। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते भावना से, श्रद्धा से हरमंदिर साहब के दर्शन करने जाओ। जो मन की विनती है गुरु रामदास जी के चरणों में रख दो। कहते हो धन की बात करते हो कि धन चाहिए, स्वयं लक्ष्मी तुम्हारे घर में आके वास करेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन ही नहीं, धन देने वाली लक्ष्मी घर में आके डेरा डाल लेगी अगर गुरु रामदास जी ने कृपा कर दी तो। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। एक्चुअली में जाने का भी ढंग होता है, इसलिए ये पॉइंट आया। जाने का ढंग होता है। हम बातें करते हुए, खाते पीते, हंसते खेलते जब जाते हैं, बात नहीं बनती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो घटना याद है ना? बात कहीं और निकल जाएगी, यहीं रहते हैं। महापुरुषों के वचन है, बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे और बहुत सारे महापुरुषों के ये वचन आते हैं। जब घर से निकलो, आप हरमंदिर साहब जा रहे हो, घर से निकलो, मन में अरदास करके कि पातशाह रास्ते में इतने पाठ करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने बड़ा लोग देखो, दुकान में काम है, घर में काम है, बहुत सारे काम होते हैं। अब जब सफ़र पे चले गए, काम सारे बंद हैं, उतने घंटे नाम जपो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 50 पाठ जबरी साहब जी के रोज कर सकते हो, 100 कर सकते हो, जितनी जिसकी कैपेसिटी है। सुखमनी साहब जी के पाठ, मूल मंत्र के जाप, नाम जपते हुए हर कदम पे जब आप जाओगे, चाहे ट्रेन में हो, चाहे प्लेन में हो, चाहे कार में हो। महापुरुषों के वचन है कि गुरु रामदास जी बाएं फैलाकर इंतजार करते हैं कब पहुंचेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मैं उसकी झोली भर दूं। कोई नाम में भीग कर जाए, इंतजार करता है गुरु कब पहुंचेगा, मैं उसकी झोली भरूं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मैंने तो यहाँ तक देखा है, साध संगत जी जाते हैं हरिद्वार, जाते हैं हरमंदिर साहब, जाते हैं तीर्थों पर, रास्ते में ताश खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसे पता क्या कहा है वाणी में कि एक पाप तू धोकर स्नान करके उतार के आया, 4 चढ़ा कर आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गंगा में स्नान किया, तेरे एक पाप धुल गया, पर तू 4 करके आ गया वहाँ पे, क्योंकि तुझे जाने का ढंग नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे जाने का ढंग आ जाए वो तो खाली आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, जिसे जाने का ढंग आ जाए कि गुरु के पास जाते कैसे हैं, बिना झोली भरे आ ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास। खाली संगत। गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास तेरी
वाह गुरु रामदास। गुरु रामदास तेरी शरण। गुरु रामदास तेरी शरण। गुरु रामदास 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 गुरु रामदास। शहर से बोलिए धन गुरु नानक। श्री अमृतसर साहिब की नगरी किसने बसाई? गुरु रामदास जी ने। बिहार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मेरे गुरु रामदास जी ने श्री हरिमंदिर साहब बसाया। एक बात बताओ, ज़्यादातर कोई बिल्डर अगर बिल्डिंग बनाता है ना, अगर उसी बिल्डिंग में खुद रहना तो टॉप पे रहता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई शहर हो किसी का, बस समझो कि बना रहा हो कुछ जहाँ पे सारे लोग रहेंगे, तो अपना घर सबसे ऊंचा बनाता है चौबारा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कमाल है, कमाल। सारे श्री अमृतसर साहिब के घर ऊंचे ऊंचे हैं और अपना घर सबसे नीचे है। बिहार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। इस दुनिया में ऐसा कोई दर नहीं है जहाँ पर आप आओ और चढ़ के ना जाओ। मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, आप सीढ़ियाँ चढ़ कर जाते हो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक गुरु रामदास जी का दर सारी सृष्टि में ऐसा है जहाँ पर आप सीढ़ियाँ उतर कर जाते हो। एक क्या शिक्षा देता है ये दर? क्या शिक्षा देता है ये घर? महापुरुष समझाते थे, मन अर्पाऊं हो मैं तजो इत पंथ जुलाइया। कि गुरु रामदास जी के को अगर मिलना है, गुरु को मिलना है, प्राप्त होना है, तो अहंकार छोड़कर विनम्रता की सीढ़ी उतर कर आना होगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार ऊपर चढ़ाता है, विनम्रता नीचे ले जाती है। माने विनम्र करके आ तो गुरु मिलेगा, अहंकार में आएगा तो खाली रह जाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। और मेरे गुरु रामदास जी तो विनम्रता के प्रतीक। ऐतिहासिक घटना है, बाबा श्री चंद जी गुरु नानक पातशाह के पुत्र, सुना उन्होंने, सेवादार ने बताया कि अभी चौथे गुरु नानक कोई गुरु रामदास जी बने। बिहार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। बाबा श्री चंद जी की बहुत कमाई साथी, गुरु नानक पातशाह के सपुत्र, हमेशा भक्ति में लीन, अत की कमाई। सारे गुरु महाराज सेवान उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। बिहार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। क्योंकि गुरु नानक पातशाह के सपुत्र थे। इनकी इतनी घटना, इतनी साखियाँ हैं, ये कमाल है। बिहार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। पता चला कि कोई चौथे गुरु नानक बन बैठे हैं। कहने के चलो देख कर आते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अब गुरु बाबा श्री चंद की उम्र कितनी बड़ी, गुरु नानक पातशाह के पुत्र, और गुरु रामदास जी चौथे गुरु नानक बने। गुरु अंगद देव जी भी, गुरु अमरदास जी भी, अब गुरु रामदास जी। बाबा श्री चंद जी की आयु बहुत बड़ी। जब वो वहाँ पे आए तो गुरु रामदास जी ने देखा संगत में बाबा श्री चंद जी आ रहे हैं, तखत से उठ खड़े और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बिहार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। वाह। बाबा श्री चंद जी देखा, पास में आके खड़े हो गए। कहने के तू ही गुरु रामदास है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक की गद्दी के तू मालिक बन बैठा है। बाबा श्री चंद ने ये अक्षर यूज किए। तो गुरु रामदास जी ने क्या कहा? वाह। ये सारी घटना ना लिखी हुई है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए इसे पढ़ लेते हैं, बड़ी प्यारी लिखी हुई है। श्री चंद तब गिरहा उचारी,
बाबा श्री चंद जी आकर खड़े हो गए। कहने लगा, तू ही चौथे गुरु नानक की गद्दी का मालिक बना है, चौथी गद्दी तुझे मिली है। गुरु रामदास जी कहने लगे, दास गुरु नानक के घर का झाड़ू बरदार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाँ, नाम मेरा लोग मुझे रामदास रामदास करके बुलाते हैं, मालिक नहीं हूँ गद्दी का, सेवादार हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब श्री चंद जी ने देखा कि विनम्रता है थोड़ी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब और परखा, ये जो आगे पॉइंट हुआ ना सत्संग जी, इतिहास बन गया। श्रवण कीजिए। श्री चंद तब गिरहा उचारी, काहे बधायो दाढ़ी पारी। रामदास गुर निमर है कहो के आपके साधु जो है, तिनके चरण पोचने कारण इनके लगे चरण के चार। श्री चंद खुश होए के उचारा, इसी तौर कर लुटे हमारा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी की विनम्रता देखिए, सृष्टि के मालिक बने बैठे हैं। बाबा श्री चंद जी पूछ रहे हैं, ये दाढ़ी क्यों बढ़ा के रखी इतनी? बाबा गुरु रामदास जी की ना दाढ़ी बहुत लंबी थी, सारे गुरुओं में से सबसे लंबी दाढ़ी गुरु रामदास जी की थी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने की दाढ़ी इतनी क्यों बढ़ा के रखी है? तो गुरु रामदास जी ने उस वक्त वो दाढ़ी ली साथ संगत जी अपने हाथ में, और बाबा श्री चंद जी के चरण पहुँचने लग गए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने लगे, आप जैसे संतों महापुरुषों के चरण झाड़ने के लिए दाढ़ी बढ़ाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। और बाबा श्री चंद जी ने कहा, इसी विनम्रता से आपने हमारा घर लूट लिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर कैसे लूट लिया? गुरु नानक के पुत्र ये गद्दी ले जाते दूसरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हमारा घर लूट लिया इस विनम्रता से आप लोगों ने। गद्दी हमारी है पर मिलती आपको है क्योंकि विनम्रता आप में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी बात विनम्रता की है, इसीलिए सीढ़ियाँ उतर के दर बनाया। अगर गुरु को पाना है, एक लक्ष्य है, विनम्रता के बिना नहीं पाया जा सकता, अहंकार से नहीं पाया जा सकता, विनम्रता से ही पाया जा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर महापुरुष कहते थे, हर स्टेप उतरते उतरते अपने अहंकार को छोड़ते जा कि मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। हे गुरु रामदास तरस कर। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास, 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 गुरु रामदास। गुरु रामदास तेरी शरण, गुरु रामदास तेरी शरण, गुरु रामदास तेरी शरण, गुरु रामदास तेरी शरण। इस घटना की जो दास सुनाने जा रहा है, इसकी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। एक माता पिता अपने छोटे बालक के साथ हरमंदिर साहिब दर्शन करने गए। कैसे गुरु रामदास जी परतक वर्तते हैं साथ संगत जी। सच कहता हूँ मैं, समय निकाल के अपने लिए साल में 5 दिन 7 दिन 10 दिन अकेले या घरवाली को लेकर, क्योंकि अकेले बोलता हूँ तो मेरे पे नाराज हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
जाओ साथ में पर रहो अकेले, फिर बातचीत नहीं, केवल नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव थोड़ा समय अपने लिए निकालो, वहाँ बैठ के जो मैं कह रहा हूँ ना, ये बातें सुन रहे हो, थैंक यू बोलोगे मुझे कि जीवन पलट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे जीवन में जो भी बदलाव आया, जो भी पलटा आया, गुरु रामदास जी के दर पे आया साथ संगत जी। वहीं से पूर्ण महापुरुषों की अरदास से मन की के पूर्ण महापुरुष मिले, वहीं से मिल गए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जिस भावना से आप वहाँ से जाओगे वो झोली भरता है। धन चाहिए धन मिलेगा, नाम चाहिए नाम मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जो भावना होगी, ये तो दुनियावी बातें छोटी छोटी बता रहे हैं, आंखें आ गई, क्योंकि हमारे लिए सब ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता आंखों के बिना कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहा जाता है, पर वो दर ऐसा है कि सब कुछ मिल सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कभी नाम के लिए भी चले जाओ, सिर्फ और कोई इच्छा रख के नहीं, सिर्फ पाछा भक्ति दे दे, बंदगी दे दे, केवल इसके लिए चले जाओ कुछ दिन। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। एक माता पिता अपने बच्चे को लेकर गए, जाते ही हैं नॉर्मल, बहुत भीड़ वाला दिन था, बहुत भीड़ थी। अब लाइन में खड़े हैं दोनों, ठीक है, एक इस तरफ लाइन में हो गया, एक उस तरफ लाइन में हो गया। माता को लगा कि बच्चे को पिता ने संभाला है, पिता को लगा बच्चे को माता ने संभाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गलती लग जाती है जब दोनों की नज़रें मिली, बीच में जाके आधे रास्ते में कि बच्चा कहाँ है, तो कहने लगे तेरे पास, वो कहने लगे नहीं आपके पास था। घबरा गए, बालक गुम गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटा बच्चा इतनी भीड़ में गुम जाए, मन में कई तरह के ख्याल आते हैं कि अब क्या होगा। सुना है कि हाथ पैर काट के भीख भी मंगवाते हैं लोग, कई कुछ होता है, बच्चे बिकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मन में इतने बुरे बुरे ख्याल आने लगे, वो बाहर भागे, ढूंढते रहे। साथ संगत जी कहते हैं वो कि 4 घंटे तक हम ढूंढते रहे। ऑफिस में गए, पुलिस में गए, सब जगह गए। परिक्रमा में ढूंढने के बाद सब जगह रिपोर्ट लिखा के रोने लग गए कि हमारा बच्चा यहाँ पे गुम गया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। और माता कहने लगी मैं तो बाबा बुड्ढा जी की बेर के यहाँ पे बैठ के जोर जोर से चिल्लाने लगी, हे गुरु रामदास, लोग यहाँ से झोली भर के लेके जाते हैं, तूने मेरी खाली कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। लोग यहाँ पर बालक मांग कर लेके जाते हैं कि गोद हरि कर, और तूने मेरा यहाँ पे बालक छीन लिया। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहते मैं रो रही हूँ। अचानक क्या देखा, मेरे बच्चे ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीछे मुड़ के देखा, मेरा बच्चा मैंने गले से लगा लिया कि 4 घंटे से कहाँ था तू, कहाँ था, कहाँ गया था। तो इशारा करता है वो, बाबा मुझे छोड़ के गए हैं। कौन सा बाबा, देखा तो कोई है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। वो कहने लगी मैं शुक्राना करने जाऊं, पर मेन पॉइंट है कि कैसे बच्चों को ढूंढा, कैसे मेरे पास छोड़ के बिना बताए चला गया। कौन थे वो? कहने लगे मेरी मानो तो गुरु रामदास जी थे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जयकारा बुलाओ तो सबको पता चले। सत श्री अकाल। वो माँ का हृदय कहता है गुरु रामदास जी आकर देकर गए। 4 घंटे से जो बच्चा नहीं मिल रहा था, कई जगह पर शिकायत की, कोई सेवादार नहीं ढूंढ पाया, कोई दरबार साहब का स्टाफ नहीं ढूंढ पाया, एक बूढ़ा भापा देकर चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो वहाँ पर रोज़ ही वापरती हैं। कईयों की आंखें आती हैं, कईयों के रोग ठीक होते हैं, रोज़ की है। सबसे बड़ी दात है नामदान। कोई जाके मांगे मिलती है। अगर आप मेरे को, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं हमें पूर्ण महापुरुषों के दर्शन करने हैं, कैसे समझाऊं? घर में बातें करके नहीं मिलते भाई। बोलिए धन गुरु नानक। एक तो नेम पक्का हो, अमृत वेले का समय हो, नेम हो पक्का, महापुरुष खुद आके आपको मिल जाएंगे। और फिर भी अगर जल्दी चाहिए, चले जाओ हरमंदिर साहब। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। इसी इच्छा के साथ जाओगे तो ज़रूर मिलेंगे, खुद आके मिलेंगे, रास्ता दिखाएंगे, आपसे बातें करेंगे, खुद आपको जाना नहीं पड़ेगा, बस आप टिक कर बैठ के नाम जपो। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। 12 बजे स्नान करके चले जाओ, वहाँ पे सरोवर में स्नान करो, मर्यादा से नाम जपते हुए, कोई बातचीत नहीं, कहीं भी बैठ के नाम जपो। गुरु ने मिलाना होगा, खुद ही भेज देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। आपके यहाँ की घटना है, मैं दिसंबर का समय था, मतलब या जनवरी का फर्स्ट वीक सेकंड वीक कह लो,
यहाँ पे नया साल मनाते हैं ना 31 को, उसके बाद मैं हरिमंदिर साहब चला गया। तो यहाँ के कुछ पॉलिटिकल लोग, साथ संगत जी, कोई ये भी नहीं कि कोई संत महापुरुष, कुछ पॉलिटिकल लोग वहाँ आए हुए थे। मुझे भी देखा तो मैं कह लगा भाई साहब यहाँ, मैं भी मिला तो मैंने उन्हें समझाया, आए हो, आपकी लाइन ऐसी है कि गलत काम करने पड़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी भी आप होटल में जाकर शराब भी पियोगे तो उनकी आंखें झुक गई कि आदत होती है। मैंने कहा एक काम कर लो, मेरे कहने पे एक काम तो कर लो। कहने के क्या? बोला अभी कितने बजे? कहने के रात के 9:30-10। मैंने कहा सो मत, स्नान करके हरिमंदिर साहब आ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास। एक दिन तो 12 बजे का आनंद ले लो, क्या होता है। कहने की इतनी जल्दी इतनी ठंड है कि हमको सहन नहीं होती, हम गलती से इस टाइम पे आ गए, हमें तो दूसरे समय आना चाहिए था। मैंने कहा देखो आए तो हो, मुझसे मिले हो तो कम से कम मेरी एक बात तो मान लो। तो उन्होंने मन मार के कहा, मैंने कहा मैं आके इंतज़ार करूँगा वहाँ पे। तो कहने लगे ठीक है आएंगे। और सच में जब मैं 12:30 वहाँ पहुँचा तो वो बैठे हुए थे मुझसे पहले। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। दरवाज़ा बंद है, कबाड़, सुखमनी साहब जी के पाठ शुरू होने वाले हैं, ये बाहर बैठे हैं और कहाँ पर हैं ठंड से, क्योंकि बहुत ठंड होती है वहाँ पे। जनवरी का फर्स्ट वीक मीन्स वन टेम्परेचर कई बार -1 भी होता है कि सरोवर के पानी के ऊपर थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जम जाती है, -1 -2 भी चला जाता है। और ये कहाँ पर हैं? 4-5 लोग हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ की ठंड सह लो। पर एक सुखमनी साहब जी का पाठ सुन के जब कबाड़ खोलेंगे, अंदर जाके दर्शन करके फिर कीर्तन सुनना, उसके बाद जब पालकी साहब आएंगे उनके दर्शन करके घर जाना। एक दिन जीवन का ऐसे बिता लो, पता नहीं गुरु कौन सी रहमत कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मेरे ख्याल से उनमें से कुछ देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, बैठे भी होंगे शायद। तो क्या हुआ साथ से कि जिससे देखकर मैं हैरान हो गया। थोड़ी देर बाद में एक परिक्रमा करके वापस आया, मैं देखा तो इन सब के पास ना एकदम नई रजाई नहीं होती, रजाई एकदम ठंड जिससे ख़त्म हो जाए, बड़ी महंगी रजाई, सबको एक जैसी महंगी रजाई लेकर सब बैठे, आराम से बैठे, पाठ सुन रहे सुखमनी साहब जी का। मैं देखता रहा, पाठ चालू था, मैंने बुलाया नहीं। मैंने कहा यहाँ पर ना इस तरह से कोई कंबल लेके आ सकता है, इतनी बड़ी रजाई अलाउ भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। तो वो रजाई लेकर बाहर बैठे हैं, अच्छे से लपेट के आराम से आनंद से पाठ सुन रहे हैं। जब पाठ का भोग पड़ा तो मैं उनके पास गया, बोला रजाई कहाँ से आई, आप किसने दी आपको? तो कहने लगे हम तो बैठे थे, ठंड लग रही थी, एक बूढ़े बाबा आए, उन्होंने हम सबको एक एक रजाई दे दी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मैंने कहा बाकियों को क्यों नहीं दी, आपको क्यों? कहे हमें क्या पता, हमको ही दे के गए बस, बाकियों को नहीं दी। तो मैं बोला रजाई वापस। कहने लगे जब पाठ का भोग पड़ गया, हम फोल्ड करके बैठे हैं कि दे, पर वो मिल ही नहीं रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। वो मिल ही नहीं रहे, कौन देके गया है? और साथ संगत जी मैं खुद वहाँ रजाई लेकर इंतज़ार करता रहा, लेकर कि शायद मुझे मिल जाए, कोई आदमी दे गया हो, गलत फहमी ना हो। मेरे मन में ख्याल तो आ गया कि गुरु रामदास जी आके इन्हें रजाई दे गए। क्योंकि मैंने एक पॉइंट हमेशा कहा है कि सिंधियों की भावना कमाल है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। 5 लोग बैठे हैं, पॉलिटिकल हैं, कोई बड़े संत महापुरुष नाम जपने वाले भी नहीं हैं, पर भावना से बैठ गए आके। क्योंकि मैंने कहा है किसी की बात मान के बैठ गए मजबूरी में, तो भी गुरु रामदास जी कृपा कर गए उनके ऊपर। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कोई लेने नहीं आया साथ संगत जी वो रजाइयाँ। तो मैंने कहा भाई अपने घर ही ले जाओ, गुरु की बख्शीश है, कोई लेने नहीं आ रहा। सेवादार से पूछा, कहने कि हमें नहीं पता, किसी को पता नहीं, ऐसे कोई इतनी महंगी रजाई देकर चला जाता है क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। बहुत छोटी बात है ये, पर बहुत बड़ी भी है अगर इसे ज्ञान लेना चाहो तो। वहाँ पर गुरु रामदास जी परतख वर्तते हैं, परतख। कितने एग्जाम्पल दूं मैं? प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अपने लिए जाओ, कभी नाम जपने जाओ, केवल गुरु रामदास जी के लिए जाओ, बंदगी के लिए जाओ। अगर वो हर चीज़ की झोली भरती है, बंदगी की दात क्यों नहीं मांग लेते हम? प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास, 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 गुरु रामदास तेरी शरण। गुरु रामदास
प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। वो घटना याद है ना, धन गुरु रामदास रखी गलीब दी राज करीना किसदा। घटना कब हुई थी? भाई वीर सिंह ने हमेशा भाई वीर सिंह जी बड़े कमाई वाले महापुरुष हुए साथ संगत जी। हरमंदर साहब से जब भी वापस जाते थे दास शॉर्ट में कथा लेके, क्योंकि मुझे कविता लेनी है आज। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। आप ले लीजिए सुर वगैरह कविता का, ये छोटी सी घटना सुन लीजिए। भाई वीर सिंह जी हरमंदर साहब से जब वापस जाते थे अमृत वेले दर्शन करने के बाद, तो गुरु रामदास जी की तरफ हाथ जोड़कर जोर से कहते थे, हे गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज करीना किसे दा मोहताज। रोज ऐसे करके जाते थे। एक दिन एक आदमी पास में खड़ा था, कहने का जो आप ये बात रोज कहते हो कि हे गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज करीना किसे दा मोहताज, क्या सच में गुरु रामदास जी मोहताजगी खत्म कर देते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। और वीर सिंह जी ने उसे गौर से देखा, कहने लगा क्यों नहीं, मेरे गुरु रामदास जी समर्थ हैं, क्या नहीं कर सकते, तेरी मोहताजगी ख़त्म कर देंगे। बता किस चीज़ की मोहताजगी है तुझे? कहने लगा मैं चेन स्मोकर हूँ, चेन, एक सिगरेट ख़त्म होती है दूसरी जला लेता हूँ, रहा ही नहीं जाता, घर वाले परेशान हैं, डॉक्टर ने कहा कैंसर हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु रामदास जी। पर ये मुझसे छूटते ही नहीं, मैं मोहताज हो गया हूँ इस सिगरेट का। ये हम सबके लिए साथ संगत जी, किसी को तंबाकू को मोहताजगी, किसी को वासना की मोहताजगी, किसी उनको नॉन वेज की शराब की मोहताजगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, किसी को निंदा की मोहताजगी। हम सब रोगी हैं, हम सब मोहताज हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गुरु रामदास जी कृपा कर दें मोहताजगी खत्म हो जाएगी। जय सतगुरु सिमरंत, कितनी बड़ी बात है। नायन कित्ते मर मिटाखे ने, जिसका नाम लेने से आंखों के किए हुए पाप, सारे जन्मों के किए हुए आंखों के पाप एक सेकंड में नाश हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये आंखें पराया रूप देखती, पराया तन दिखती हैं, धन गुरु रामदास जी कहने से वो पाप खत्म हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जय सतगुरु सिमरंत, नायन के तिमर मिटाए खेने, जय सतगुरु सिमरंत। हृदय हर नाम दिनों दिन, हर रोज नाम बढ़ता जाएगा हृदय में अगर धन गुरु रामदास जी कहेंगे तो। जय सतगुरु सिमरंत, जी की तपत मिटावे, मन कलेश में है, परेशान है, डिप्रेशन में है, तपत मिट जाएगी अगर कहेगा धन गुरु रामदास जी। जय सतगुरु सिमरंत, रिद्ध सिद्ध नवनिध पावे, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी, अमीरी आ जाएगी, किसी चीज़ की मोहताजगी नहीं रहेगी। अगर तू कहेगा सोई रामदास गुर बल पानी मिली संगत, धन धन संगत में मिलकर कहो धन गुरु रामदास जी। संगत में मिलकर कहा है कहने के लिए, जो गुरु साहब जी हमसे सेवा ले रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जय सतगुरु लग पर पाइए, सो सतगुरु सिमरो नरो। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। वो कहने लगा मेरी मोहताजगी खत्म हो जाएगी। भाई वीर सिंह जी कहने क्यों नहीं? कहने के कह दे हाथ खड़े करके, हे गुरु रामदास, मेरे गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज, करी ना किसी दा मोहताज। उसने भी जोर से कह दिया, हे गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज, करी ना किसी दा मोहताज। आओ हम भी बोलें, हे गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज, करी ना किसी दा मोहताज। और वो हाथ ऐसे फैला के चला गया, कहने के जा अब गुरु रामदास जी देखेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साथ संगत जी वो किताब में लिखी हुई घटना है। वो आदमी थोड़ी देर तो सिगरेट नहीं पी, मन पे कंट्रोल किया, पर जब समय आया सोकर उठा, जाके सो गया था। ऑफिस चला गया, कंट्रोल किया नहीं पीनी। ऑफिस में गया, डब्बी सामने पड़ी है, चेन स्मोकर है, पहला दिन है, नहीं रहा जा रहा। डब्बी को हाथ लगाया, अंदर से आवाज़ आई, धन गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज, करी ना किसी दा। उसे कानों में आवाज़ गूंजी, उसने डब्बी छोड़ दी। फिर से डब्बी उठाई, थोड़ी देर के बाद नहीं रहा जा रहा। तलब ऐसी होती है, फिर से ज़ोर से आवाज़ आई। ऐसे उसने कहा कि मैंने आखिर में सिगरेट निकाली, मुँह में लगाई, लाइटर पकड़ा, माचिस पकड़ी जलाने के लिए। इतनी ज़ोर से कान में आवाज़ आई, धन गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज, करी ना किसी दा मोहताज। ऐसे में रोंगटे खड़े हो गए कि मैंने डब्बी और माचिस उठा के ज़ोर से फेंक दी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। और भाई साहब भाई वीर सिंह जी के जाके अगले दिन पैरों में गिर पड़ा कि मेरे गुरु रामदास जी इतने समर्थ हैं
कि ये आदत मुझसे छूट नहीं रही थी, अब मैंने डब्बियों को घर से निकाल के फेंक दिया, मन ही नहीं कर रहा है एक ही दिन में सिगरेट पीने का, मेरी मोहताजी ख़त्म कर दी गुरु रामदास जी ने। ये कैसे होता है साथ संगत जी? कई लोगों का कई बार नहीं होता है, एक ही बार में क्यों हो गया? क्योंकि बीच में जामिन भी थे भाई वीर सिंह जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पॉइंट को समझना, महापुरुषों की संगत की क्यों जरूरत होती है? गुरु समर्थ है, सब कुछ ही दे सकता है, पर जब बीच में कोई जामिन हो जाता है ना, समझो किसी से आपने ब्याज में पैसे भी लेने हैं, बैंक में लोन भी लेना है, तो पूछते जामिन लेकर आओ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर बड़ा आदमी जामिनी दे देता है कि मैं बैठा हूँ चिंता नहीं करो, तो वो दे देता है पैसे कि ये बैठा है बीच में। जब संत महापुरुष बीच में अपनी जामिनी दे देते हैं ना, तो कह दे धन गुरु रामदास जी कैसे नहीं तेरे मोहताज के छुड़ाएंगे, तो गुरु रामदास जी को वर्तना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। अपने भक्तों को, अपने संतों को बधाई देते हैं। आइए ये कविता पढ़ ले। धन गुरु रामदास रखे गरीब दी लाज, करिए ना किसी दे मोहताज। तन गुरु रामदास रखे गरीब दिला, तन गुरु रामदास करी न किसी दा मोहताज, धन गुरु रामदास करी न किसी दा मोहताज। तन गुरु रामदास, तन गुरु रामदास, तन गुरु रामदास, तन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, तन गुरु रामदास रखे गरीब दिलाज, धन गुरु रामदास रखी गरीब दिलाज। तन गुरु रामदास करी न किसी दा मोहताज, धन गुरु रामदास करी न किसी दा मोहताज। तन गुरु रामदास करी न किसी दा मोहताज।
सतगुर तेरी कृपा दे नाल होवण मेरे काम। सतगुर तेरी कृपा दे नल होवण मेरे काम। सतगुर तेरी कृपा दे नाल होवण मेरे काम। सतगुर तेरी कृपा दे नल होवण मेरे काम। तेरी रहमत वाला हो मेरे सिर ते ताज। तेरी रहमत वाला हो मेरे सिर पे ताज। तेरी रहमत वाला हो मेरे सिर ते ताज। तेरी रहमत वाला हो मेरे सिर पे ताज। सेवा सिमरन बख्शी दाता गुण गावा दिन रात। सेवा सिमरन बख्शी दाता गुण गावा दिन रात। धन गुरु रामदास मेरे गरीब निवाज। धन गुरु रामदास मेरे गरीब निवाज। धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। गुरु रामदास रखी गरीब दिलाज। धन गुरु रामदास कहीं न किसी दा धन गुरु रामदास। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ। ਕਰੀ ਮਿਹਰ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਰੀ ਮਿਹਰ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੋ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੋ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੀ ਗਰੀਬ ਦਿਲਾਜ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੀ ਗਰੀਬ ਦਿਲਾਜ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੀ ਗਰੀਬ ਦਿਲਾਜ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰੀ ਨ ਕਿਸ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ।
धन गुरु रामदास जी। अब जो पंक्तियां हैं ना, ये मांग लो आज। देखिए, गुरु रामदास जी का अवतार पूर्व है, जिसे जन्मदिन कहते हैं आम भाषा में। खुशी का दिन है, इतना बड़ा दिन है। तो बच्चे चॉकलेट बांटते हैं ना, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। हम गुरु रामदास जी से ये मांग ले, जो ये पंक्तियाँ ना, अभी गुरु रामदास जी आपका जन्मदिन है, आपका अवतार पूर्व है, हमें ये गिफ्ट दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। सब मांगो, जो दिल से मांगना, पुकारना, अच्छा दे दे। आपका अवतार पूर्व है, इतना बड़ा दिन है, जो खुशी से हमारे कर्मों में नहीं है, हम इस लायक नहीं हैं, हम पापी हैं। अगर हिसाब करने बैठेगा फेल है हम। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अपने तरस के खाते में से दे दे, अपने तरस के नदर कर दे, ये मांग लो। अमृत वेला अमृत बाणी चोली दे विच पाओ। 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 अमृत वेला अमृत बाणी चोली दे विच पाओ। अमृत वेला अमृत बाणी चोली दे विच पाओ। पंज विकारा तो मन मेरे नू सतगुरु बचाओ। 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 पव सागर तर नहीं होना तेरी कृपा बाज। सागर नू तर नहीं होना तेरी कृपा बाज। धन गुरु रामदास मेरे गरीब निवाज। धन गुरु रामदास मेरे गरीब निवाज। धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। 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 धन गुरु रामदास रखे गरीब दिलाज। धन गुरु रामदास रखे गरीब दिलाज। धन गुरु रामदास कर न किसी दा मोहताज। धन गुरु रामदास करी न किसी दा मोहताज। अब समय हो गया है। धन गुरु रामदास जी की धुनें लगाएंगे और कुछ सेवादारों ने तैयारी की है गुरु रामदास जी गुरुपुरब पे। थोड़ा सा वो फिर समाप्ति है। संगत से बेनती है कि बैठे रहे टिक के। बाहर बहुत भीड़ है, आप निकलना भी चाहोगे नहीं निकल पाओगे, यहाँ भीड़ लग जाएगी। आराम से सेवादार आपको आके बताएंगे बाहर खाली हो गया, आप आइए, क्योंकि पूरा रास्ता जाम है। साथ संगत जी उठने की कोशिश मत कीजिएगा। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास, 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 धन गुरु रामदास जी, 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 धन गुरु रामदास जी,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ Vai
धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। संगत धन धन गुरु रामदास, रखी गरीब दिलाज। धन गुरु धन गुरु रामदास, कर न किसी दा मोहताज।